हेलो, मैं दिनेश कुमार। और आज की वीडियो हमारी जो एक कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाली है। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। और जिन्होंने हमारी इस सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी है, वो जाकर यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम एफ कैरेक्टर से पढ़ने वाले हैं वे वर्ड्स जो हमारे एसएससी एग्जाम्स के लिए या अन्य किसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको नंबर 1, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। दूसरा, नंबर 2, यदि वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है और कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा फैक्चुअल। फैक्चुअल वर्ड जिसका अर्थ होता है तथ्यपूर्ण या वास्तविक। फैक्ट वर्ड से बना है, तो फैक्ट यानी तथ्य होता है, तो फैक्चुअल तथ्यपूर्ण वास्तविक है। इसके सिनोनिम्स मैंने ब्लू कलर में लिख रखे हैं और एंटोनिम्स रेड कलर में। एक्यूरेट सटीक, ट्रूथफुल सत्य, ऑथेंटिक वास्तविक। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? फिक्शनल स्पेकुलेटिंग ये काल्पनिक, हाइपोथेटिकल काल्पनिक, इन हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री में दर्ज नहीं है तो अनहिस्टोरिकल कहेंगे या काल्पनिक कह देंगे, मनगढ़ंत। ठीक है, तो फैक्चुअल वर्ड हमारा पहला वर्ड होगा आज का, जिसका अर्थ होता है तथ्यपूर्ण वास्तविक। अब सेकंड वर्ड है हमारा फेमस। से फेमस का अर्थ होता है प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध से जो भी सिनोनिम बनेंगे, जैसे फेम्ड, वेल नाउन, अच्छी तरह जाना पहचाना, प्रोमिनिएंट, इसका भी अर्थ ये होता है कि प्रसिद्ध है। रिनाउंड, इमिनेंट, इन और अननाउन, इन सभी के अर्थ प्रसिद्ध या जाने माने के संबंध में होते हैं। कौन कौन से? फेम्ड, वेल नाउन, प्रोमिनेंट, रिनाउंड, इमिनेंट और नाउन। और ये सब वर्ड काफ़ी अच्छे हैं, तो मैंने हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, आपको कौन से वर्ड याद होने चाहिए? हाइपोथेटिकल, स्पेक्यूलेटिंग, फिक्शनल और ऑथेंटिक और फैक्चुअल। नीचे सेकंड वर्ड हमारा फेमस था, इसमें आपको फेम, वेल नाउन आपको देखते या पता चल जाएगा कि इसका अर्थ क्या बनेगा। प्रोमिनेंट, रिनाउंड, इमिनेंट और नाउन का वर्ड आप समझ जानते होंगे ज़्यादातर। एनोनिमस यानी गुमनाम, जो गुमनाम है जिसका कोई अता पता नहीं है, ये एंटो में आ जाएंगे। अननाउन जो अनजाना है। अननोटिसेबल जिसको नोटिस नहीं किया गया है। ऑब्सक्योर अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। तो ये इसके फेमस के एंटोनिम हो गए। ऐसे और भी बन सकते हैं, आपको बस उसका अर्थ इसके विपरीत होना चाहिए तो और भी बन जाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है। तो यहाँ तक अभी आपने वीडियो देखी होगी और आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा फेलिसिटी। फेलिसिटी वर्ड का अर्थ होता है परम सुख या आनंद वो कह सकते हैं। ब्लिस, ग्लैडनेस, जॉय, यूफोरिया, इसेस्टिसी, हैप्पीनेस, इन सभी के अर्थ आनंद से संबंधित है। सभी का अर्थ सुख, परम सुख, आनंद ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है। सेम अर्थ निकलते हैं सभी के। जॉय खुश, ग्लैड खुशी, ब्लेस दुआ, तो ब्लिस अच्छा उसके लिए संबंध में है। तो सबके अर्थ आनंद से संबंधित है। और अगर हाईलाइट करने की बात की जाए तो किन वर्डों का हाईलाइट करूंगा? तो इसेस्टी, यूफोरिया और ग्लैडनेस, ब्लिस और खुद फेलिसिटी, ये वर्ड्स अच्छे हैं। इन्हें आपको याद तो हो ही जाएंगे, चिंता मत करो। याद तो अगर आप सीरीज पूरी देखते हैं तो धीरे धीरे ये वर्ड्स रिपीट होते रहेंगे और आपको याद हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो बनेंगे इसके? क्लेमिटी, आपदा, आपदा, माइजरी, दुख, सैडनेस, सोरो, दुख, अनहैप्पीनेस, दुख। तो सब दुख के सेंस वाले वर्ड्स इसके एंटोनिम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटरी, चापलूसी या बोल सकते हैं खुशामद। किसी को खुश कर रहे हैं बेवजह
को अपने मतलब के लिए, तो आप चापलूसी कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, जी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। एडुलेशन, चापलूसी, प्रेज, प्रशंसा करना। साइकोफेंसी, हाँ में हाँ मिलाना। यदि आप कोई हाँ में हाँ मिलाता है तो उसको साइकोफेंसी कहा जाता है। एडुलेशन, चापलूसी, फ्लैटरी, चापलूसी। एंटोनिम्स क्या बन जाएंगे? इंसल्ट, अपमान। स्लर का अर्थ क्या होता है? कलंक। स्लर, स्लेंडर, बदनामी। ये वर्ड काफी अच्छे हैं, ये पूछे जा चुके हैं एग्जामों में। तो जो एग्जामों में पूछे जा चुके हैं वो तो आपको आने ही चाहिए, और आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आपको मैं ही याद करा दूंगा पूरी सीरीज खत्म होने तक। तो आपको तो सीरीज की सारी वीडियो देख लेनी है। अगर कोई बाकी है गई है तो आप चैनल पर जाके वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैम्बोयेंट, भड़कीला, आडंबरपूर्ण यानी दिखावटी। फ्लैम्बोयेंट, भड़कीला, आडंबरपूर्ण या दिखावटी। दिखावटी। इसके साइनों क्या बन जाएंगे? शोई, दिखावे, गाउडी, भड़कीला, प्रिटेंटिवस, दिखावटी, फ्लैशी, चमकीला, पोम्पुअस, गर्वित। यानी गर्वित वर्ड का अर्थ ये बनेगा जैसे आपको गर्व है कि आप उच्च पद पे हैं या कुछ कोई आप उच्च फैमिली से आते हैं, तो एक पोम्पुअस हुआ, आप गर्वित है, आपको गर्व है अपने आप पे कि हम इस फैमिली से या इस पद पे बिलोंग करते हैं। तो पोम्पुअस वर्ड याद रखिएगा। फ्लैम्बायंट, प्रिटेंटिवस, गाउडी और शोई, ये वर्ड्स एग्जाम में काफी अच्छे पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हुए हैं। एंटोनिम, मॉडेस्ट, विनम्र, होमली, अपने घर का, या बोल सकते हैं जो जैसे कि आप आरामदायक कोई चीज़ है, जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़े कौन से पहनते हैं तो आपके लिए आरामदायक, तो होमली हो जो आपको सुख दे, तो वही और घर जैसा है वो बिल्कुल फैमिली टाइप घर का ही हो, ऐसे बोलते हैं तो होमली वो वाला। सिंपल, अंडर स्टेटेड, कम आंकना, होमली और मॉडेस्ट, ये वर्ड काफी अच्छे हैं, इनको अच्छे से देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे और वर्ड्स पे। तो यहाँ तक आप अगर वीडियो देख लिए हैं तो कमेंट करके बताइएगा मुझको। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरिश, फलना फूलना। फलना फूलना, प्रॉस्पर, थ्राइव, इनके अर्थ फलना फूलने से ही है। प्रॉस्पर का अर्थ ये भी एक बन सकता है कि आप सफल हो गए हैं। थ्राइव का अर्थ फलना होता है, फूलना होता है। ट्रम्प, विजय उल्लास, ट्रम्प। तो इसका विजय उल्लास का अर्थ ये होता है कि आप किसी विजय से होकर आए हैं और आप उसकी खुशी मना रहे हैं। विजय, आपने किसी पे विजय प्राप्त कर लिया, आप उसकी खुशी मना रहे हैं, तो ये आपका ये उसके लिए यूज होता है कि आप फलने फूले हैं, आपने कुछ अपने आप पे बढ़ोतरी करी है, कुछ अचीव किया है, तो उसके ट्रम्प तो फलना फूलना, इसलिए इसको साइन ऑफ बन जाता है इसका। तो ये वर्ड काफी बार पूछा भी गया है, तो इसको फ्लरिश, थ्राइव और प्रॉस्पर। अगर इसके एंटोनिम देखें तो डिके, कमी, कोलैप्स, टूट जाना, डेटोरिएट, क्षय होना, क्षति होना। डेटोरिएट वर्ड, कोलैप्स और डिके। नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं जो कि हमारा वो है जो दुश्मन। दुश्मन, अपोनेंट, विरोधी, एंटागोनिस्ट, प्रतिद्वंदी या विरोधी बोल सकते हैं। राइवल, ये भी दुश्मन। नेमेसिस, ये एक देवी का नाम भी है, नेमेसिस, जो प्रतिशोध की देवी है, यानी बदले की देवी, बदले की भावना की देवी। तो इस वर्ड इसलिए इसको दुश्मन से इसका सिनोनिम बन जाता है। तो नेमेसिस, एंटागोनिस्ट, राइवल और हो, दुश्मन। एंटोनिम्स देखें तो इसको हेल्पर, मददगार, फ्रेंड, मित्र, फेलो, साथी, बड़ी, साथी, कॉमरेड, पक्का साथी। पक्का साथी है तो कॉमरेड वर्ड, साथी, फेलो, बड़ी बोल सकते हैं, और बाकी तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है फॉरबिड, जिसका अर्थ होता है मना करना। फॉरबिड का अर्थ मना करना। तो क्या बन जाएंगे इस साइन ऑफ?
प्रोहिबिट निषेध, आपने देखा भी होगा कहीं लिखा होता है कि यहाँ पर स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, तो यानी बीड़ी पीना मना है, सिगरेट पीना मना है। बैन, प्रोस्क्राइब और इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट पाबंदी करना, प्रोस्क्राइब मना करना, पाबंदी करना, बैन, प्रोहिबिट, ये सब इसके हो जाएंगे। तो आपको इंटरडिक्ट, प्रोस्क्राइब और फोरबिड और प्रोहिबिट और बैन तो आप जानते होंगे, तो इन वर्ड पर गौर कीजिएगा। इसके एंटोनिम्स देखें तो अलाउ, परमिट, एडमिट, एग्री, कंसीड, कंसीड वर्ड भी, तो ये सब एग्री के संबंध में है, सहमति के संबंध में, जारी रखने के संबंध में। तो ये हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा सेकंड लास्ट, फोर्सिक, त्यागना, फोर्सिक, त्यागना। ये किसी भी अंडरलाइन कर दें, काफी बार पूछा है। डेजर्ट, त्याग देना। आप डेजर्ट का अर्थ एक होता है रेगिस्तान और दूसरा अर्थ होता है किसी को छोड़ देना। तो ऐसे याद करने के लिए बहुत आसान है। डेजर्ट, आपने किसी को रेगिस्तान में छोड़ दिया अकेला, तो त्याग दिया है एक तरह से। रिनाउंस, त्यागना, अबंडन, छोड़ देना, रिलिंक्विश, ये भी छोड़ देना। ये सारे अर्थ एक देते हैं, त्यागना, छोड़ देना, तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और ये चारों के चारों आपको आने चाहिए, ये चारों महत्वपूर्ण है। इसके एंटोनिम्स क्या बन जाएंगे? होल्ड, थामे रखना, मेंटेन, उसको बनाए रखना, क्लेम, उसको क्या बोलते, क्लेम करते ना हम, उसको प्राप्त कर लेना, यानी अपने पास में। पोजेज, उसको पास रखना, रिटेन, बनाए रखना, उसको बनाए रखना, है जैसा वैसे बनाए रखना, रिटेन, रिटेन वर्ड, पोजेज, और बाकी तो आप जानते हैं, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स यहाँ से इसके एंटोनिम। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का अर्थ होता है सहन शक्ति, तो फोर्टिट्यूड वर्ड हमारा एक तो बन गया, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको याद करना जरूरी है। सहन शक्ति, साहस, इसका अर्थ होती है सहन शक्ति या साहस। तो इंड्योरेंस, आप में सहन शक्ति है, इंड्योर्स। करेज, साहस है, ब्रेवरी, बहादुरी। रेजिलेंस, लचीलापन, रेजिलेंस, लचीलापन क्यों आ गया यहाँ पर देखो, आप अपने आप को तुरंत नई परिस्थितियों में ढाल सकते हैं, ढाल लें। तो आप कैसे हुए? लचीले हुए, तो लचीले, साहसी हुए। देख, सहन शक्ति है आपको नई चीज़ों में अपने आप को डालने की, तो रेजिलेंस। ब्रेवरी, बहादुरी। करेज, इंड्योरेंस, सहन शक्ति। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? वीक, कमजोरी, कावर्डी और टिमिड, डरपोक, कावर्डेंस और टिमिडिटी, ये सब इसके डरपोक के सेंस में, इनका अर्थ डरपोक होता है, इसके नाम कमी। तो इसके एंटोनिम होंगे साहस के। तो हमने आज की वीडियो में कितने वर्ड्स देखे? हमने टोटल मुख्य 10 वर्ड्स देखे हैं, ऐसे हेडिंग वाले। ये 10 वर्ड्स देखे हैं और इनके कम से कम 4 देखे हैं, तो 10 एक्स्ट्रा, तो 4 1 5 और 10 5 50 वर्ड। तकरीबन हमने 50 वर्ड्स देख लिए आज की वीडियो में, जो कि एक्स से मुख्य वाले तो हमारे एक्स से स्टार्ट हो रहे थे, बाकी के हमने देख लिए कुछ। तो टोटल इस वीडियो में हमने 20 के करीब, 20 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा देखे हैं, 50 से ज़्यादा देख लिए। तो ऐसे ही इनमें आपने देखा भी होगा, आपने पिछली वीडियोज़ लिए होंगे तो रिपीट हुए हैं काफ़ी वर्ड्स, तो आपको कुछ याद भी हुए होंगे। तो ऐसे ही अगर आप सीरीज को पूरी कर लेते तो आपको की जो वोकैब है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, बाकी सीरीज की वीडियो भी देखनी होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, और यदि आपको वीडियो में कोई रिपीट करके और वापस देखना है तो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमारी होने वाली है ऐप के आगे जी पर होने वाली है, तो उस पे जी कैरेक्टर पे उस पे बनाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।